जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी एक विशाल समुद्री जहाज हैं जो हमें भवसागर से पार ले जाते हैं। वह उस दिव्य मार्ग का विश्वसनीय मार्गदर्शक भी हैं। हमारे विकारों और कर्मों की दहकती आग को शांत करने वाले गुरु जी अमृत की वर्षा हैं। गुरु जी अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा हैं। संगत जी, गुरु जी अपार सहनशील धरती जैसा हैं। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाले पिता और माता हैं। ऐसे गुरु जी के चरणों में संगत जी कोट कोट नमन कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी ही आपको भवसागर से पार लगाएंगे, क्योंकि गुरु जी मानव रूप में साक्षात महाशिव हैं। ऐसे महाशिव के वंदना कीजिए और धन्यवाद कीजिए कि आपको गुरु जी आपका हाथ पकड़े हैं, आपके परिवार का सबका कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, और यदि आपकी सच्ची भक्ति है, सच्चा भाव है, तो गुरु जी से आप डायरेक्ट कनेक्शन करके आप बात कर सकते हैं। कितना भी घोर संकट है, सब आपका टल जाएगा। चलिए एक गुरु जी का भाव समझते हैं कि कैसे आप गुरु जी से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप गुरु जी से निकाल सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनंत भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह लड़की बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। संगत जी, फिर वो दिन आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। संगत जी, पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ और तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, और कुछ लगे या कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज दे देना। संगत जी, इतना कहकर उस लड़की का पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठी गई। जय गुरु जी। संगत जी, एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्होंने मैंने बचपन से भजन किया और पूजा पाठ किया, और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसलिए मेरे पति छोटे भाई की तरह हुए, और मेरे देवर की तरह तो आज से ठाकुर जी हो गए, मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्नता हुई, और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से तुम्हारी मैं भाभी हुई और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक उस लड़की के पास आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। संगत जी, लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई, क्योंकि वह तो सच्ची भाव में डूबी थी। उसका भाव सिर्फ प्रेम था, और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाए दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट
पकड़कर संगत जी और बैठ गई। कहीं घूंघट उठकर देखन ले, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठकर चेहरा देखा और भाग गया। संगत जी, थोड़ी देर में उसका पति वहां आ गया। फिर उस लड़की ने अपनी पति से सारी बात बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। संगत जी, फिर दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। जाओ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराओ। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना, मेरे आज्ञा का पालन करो। अब संगत जी अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा अपने पत्नी से, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। वह आगे गई और घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। संगत जी, गुरु जी का आरती का दर्शन हो रहा है। आप गुरु जी के आरती का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली हैं आप कि गुरु जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नाय खोले। घूंघट नाय खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वह एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और अपनी पत्नी से बोला, क्या हुआ? संगत जी, वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर पत्नी ने इशारा किया और कह के बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा जो तो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपने पत्नी के चरणों में गिरकर बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति देख रहा हूँ। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारी इतनी सच्ची भक्ति थी, इतना सच्चा भाव था कि तुम्हें बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तुम चिंता अब मत करो। जो तुमको भाभी कहकर बुलाया था और वहां से चला गया था, वो वृंदावन बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण थे। तुम धन्य हो गई कि भगवान ने तुमको दर्शन दिए। संगत जी, आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे कि भगवान हमेशा भक्त के वश में होते हैं। यदि आपकी सच्ची भक्ति है, सच्ची सेवा है, तो आप भगवान को कहीं भी बुला सकते हैं, कहीं भी भगवान से बात कर सकते हैं। और हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं, जब तुम्हें कोई भी घोर संकट हो, तुम मेरे स्वरूप के सामने बैठकर टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने तो धरती पे आया हूँ। गुरुजी हमेशा यही कहते थे अपनी संगत से कि तुम्हारे कल्याण के लिए तो धरती पे मैं आया हूँ, मुझे पहचानो। और संगत जी, यही सत्य है। गुरुजी को जिसने पहचाना,
जिसने उनकी सच्ची भक्ति, सेवा, सत्संग, सिमरन किया, उसका कल्याण हो गया। क्योंकि गुरुजी तो 90% अपनी संगत का तुरंत कल्याण कर देते हैं। जितने भी बुरे कष्ट होते हैं, गुरुजी अपने ऊपर लेकर अपनी संगत का कल्याण करने में तनिक भी देर नहीं करते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, पहली बार जो बड़े मंदिर आकर तुमसे नैन मिलती है, दिल की बाजी हार के वो तेरा ही हो जाता है। जी सदा भक्तों की होती है, हार का कोई काम नहीं है। इसलिए तो दुनिया कहती है बड़े मंदिर जैसा धाम नहीं है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं लिए, अपनी संगत को हमेशा देते रहें। विश्व में ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा होगा आपने। कल्याण करो गुरुजी।